नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कुछ खास हेडलाइंस जो जानना जरूरी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। उन्होंने कहा कि यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही थी। हमने 2.25 करोड़ लोगों को दस्तावेज सौंप दिए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो किराएदारों को बिजली फ्री कर देंगे, पानी भी फ्री कर देंगे। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने वाले डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाई है। इसके बाद सेना के साथ मीटिंग करेंगे। महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी के बाद सर्चिंग जारी है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत संविधान को नकार रहे हैं। मोदी के मुंह के सामने जातिगत जनगणना करवाएंगे और 50% आरक्षण की दीवार को भी तोड़ देंगे। आरएसएस और बीजेपी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। लालू यादव ने कहा पार्टी में सिंबल से लेकर उम्मीदवार तय करने तक सारे काम तेजस्वी यादव को करना है। लालू यादव ने कहा चुनाव का बिजुल बज चुका है और अब हमने सारी शक्ति तेजस्वी यादव को दे दी है। राहुल गांधी ने दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मुलाकात के बाद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नर्क जैसी स्थिति का सामना कर रहे लोग और मरीज। मजाक बना रखा है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी स्थिति के बारे में सेना और मंत्रालय के बीच कोई विरोध नहीं है। सेना प्रमुख ने इसी सप्ताह कहा था कि क्षेत्र में अभी गतिरोध बना हुआ है और नए तालमेल की जरूरत है। समझौता के बाद भी चीन भारतीय सीमा में हस्तक्षेप कर रहा है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र में महंगाई और घटती आमदनी को लेकर चर्चा होती है या नहीं, इस पर विपक्ष की पार्टियां नजर बनाई हुई है। आज के कुछ खास हेडलाइंस में इतना ही। अब हम रुक करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी 2 खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों में कोई पावर नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यह बात कहते हैं। राहुल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के 90 बड़े अफसर देश के बजट पर निर्णय लेते हैं। उनमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी लगभग 90% है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आधार पर देश का विकास होना चाहिए। इससे पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और उसकी ब्यूरोक्रेसी, शिक्षण संस्थानों और निजी कंपनियों में कितनी भागीदारी है, क्योंकि गरीब, मजदूर और किसानों को देश का धन नहीं मिल पा रहा है। यह धन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में जा रही है। राहुल गांधी ने संबोधन में कहा कि भले ही राजनीतिक नुकसान झेलना पड़े, हम जाति का जनगणना कराकर रहेंगे। साथ ही आरक्षण की 50% की सीमा को भी तोड़ने की जरूरत है और हम वो भी तोड़ देंगे। मोदी सरकार संविधान को बदलने की बात कर रही थी। जब चुनाव में जनता ने सच्चाई दिखाई तो संविधान को सिर पर रखकर संसद चले आए। राहुल गांधी ने निजी क्षेत्रों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग की बहुत कम भागीदारी होने पर भी चिंता जताया है। उन्होंने कहा कि देश के 500 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाल लीजिए, उनमें से एक भी कंपनी का मालिक इन वर्गों से नहीं है। ना वो दलित है, ना वो पिछड़ा है, ना वो आदिवासी है। यहाँ तक कि इन कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में भी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की जगह नहीं है। राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की राजनीति को लगातार मजबूत किया है। वह लगातार आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात करके देश में इन वर्गों के विकास के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। संविधान के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और अब तक इस मुद्दे पर लड़ाई जारी है। हालांकि ये जारी रहना चाहिए। राहुल गांधी ने दलित और अल्पसंख्यकों की भागीदारी को लेकर जो बात कही है वह बिल्कुल सही है। भारत में अभी तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आबादी उन बड़ी कंपनियों में पैर नहीं रख पाई है जहां तक उन्हें जाना चाहिए था। इन वर्गों के विकास के लिए काम करने की जरूरत है। ऐसे में यह मुहिम सबसे जरूरी साबित होती है। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी बयान दिया है। राहुल ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली थी। अगर वह कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली तो भारत के संविधान को यह नकार रहे हैं।
वह भारत के हर संस्थान से बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने मोहन भागवत के इस बयान को देशद्रोह जैसा बता चुके हैं। पेपर लीक को लेकर भी बिहार में राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे विचारधारा के लिए लड़ते हो, डरते नहीं हो। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा शिक्षा सेंटर बिक चुका है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब कुचले जा रहे हैं। उनके लिए कांग्रेस पार्टी को ही लड़ना पड़ेगा। बिहार में होने वाली चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ ने लोकसभा में वोट दिया और विधानसभा में नहीं दिया। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें लोकसभा और विधानसभा के वोटर की लिस्ट दीजिए और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। अगला चुनाव बिहार में है। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में बदलाव बिहार से आता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। आप बब्बर शेर हो, टाइगर हो कांग्रेस पार्टी के। अब रुक करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर पर। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर और बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी संजय ने जज से कहा, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक आईपीएस अधिकारी शामिल है। पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66, 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गया। वह सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी। इसके 57 दिन बाद सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने यह फैसला सुनाया है। मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले ही डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था, यानी सीबीआई को सौंप दिया था। माता पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। पीड़िता के माता पिता ने मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दायर किया है। आपको मालूम हो कि इस अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने ही पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था, जो आज भी जारी है। हालांकि सीबीआई के ऊपर अभी तक कई आरोप लगा चुके हैं। इसके माता पिता ने आरोप लगाया है कि सीबीआई इस मामले को बहुत धीरे से सुनवाई कर रही है, वह इस मामले को ठीक से नहीं उठा रही है, एफर्ट नहीं लगा रही है। दूसरी तरफ अन्य अपराधियों को पकड़ने की बात भी कही जा रही है। इस मामले में संजय रॉय को अधिकतम सजा मौत होगी, यानी फांसी होगी, और न्यूनतम सजा उम्र कैद होगी। सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। यह देखना बाकी है कि इस मामले को लेकर देश भर में अब क्या रुख रहता है। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और वीडियो को देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।